एक छोटा सा गांव था, लेकिन उसके अंदर छुपी कहानियां बड़े शहरों की किताबों में भी नहीं मिलती। यहाँ की गलियां मिट्टी की थीं, घरों की दीवारें कच्ची, लेकिन लोगों के दिल कोई नरम, कोई सख्त और कोई इतने स्याह कि रोशनी भी डर कर गुजरे। इसी गांव के कच्चे रास्ते के आखिरी सिरे पर एक पुराना सा घर था, जिसके आंगन में आम का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ की छांव तले रहते थे फराज और आलिया, दोनों मियाँ बीवी, अल्लाह वाले, शरीफ, खुश इखलाक, लेकिन अंदर से टूटे हुए, क्योंकि 10 साल गुजर गए और उनके घर में बच्चे की आवाज न आई। आलिया हर रात सोने से पहले कुरान खोलती, यासीन पढ़ती और आखिर में हाथ उठाकर दुआ करती, या अल्लाह, अगर मेरे नसीब में औलाद है तो अता फरमा, और अगर अभी नहीं तो सब्र अता फरमा, लेकिन मुझे मायूसी से बचा ले। मेरे रब। उसकी दुआ का दर्द फराज महसूस करता था। फराज हमेशा उसका हाथ थाम कर कहता, आलिया, अल्लाह सब सुनता है, देर है, अंधेरा नहीं। लेकिन आलिया के दिल पर एक और चोट थी। फराज के भाई समियू के यहाँ तो हर 2 साल में बच्चा हो जाता था। समियू अच्छा आदमी था, मगर उसकी बीवी हिना, गांव में सब कहते थे हिना की जबान में चालाकी है और दिल में हसद। आलिया हर दुख अपनी दुआ में रख देती थी, लेकिन हिना का रवैया उसे झकमी कर जाता था। एक दिन समियू के घर बेटा पैदा हुआ, पूरा खानदान खुश था। फराज भी खुशी लेकर मिठाई देने गया, आलिया भी गई, मगर हिना ने मुस्कुराकर कहा, आलिया बाजी, आप भी कभी गोद भरवाएंगी? अल्लाह करे, लेकिन कब तक ये तो अल्लाह ही जाने। ये जुमला हिना ने मुस्कुराकर कहा, मगर मुस्कुराहट में छुपा जहर आलिया ने महसूस किया। आलिया चुप रही, सिर्फ दुआ दी, मगर शाम के वक्त जब अकेली हुई तो रो पड़ी। हिना के दिल में 2 बातें जल रही थी। एक, गांव वाले आलिया की तारीफ करते हैं कि वह नेक है। 2, फराज हर जगह अपनी बीवी की इज्जत करता है। हिना को ये दोनों बातें पसंद नहीं थी। एक रात हिना ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, मुझे नहीं बर्दाश्त होता जब आलिया को लोग अच्छा कहते हैं। उसके घर औलाद नहीं, ये उसकी सजा है। माँ ने फखरिये अंदाज में मुस्कुराकर कहा, बेटी, कुछ लोग नसीब से कमजोर होते हैं, तुम किस्मत वाली हो। हिना ने एक ऐसे लहजे में जवाब दिया जिसमें हसद छुपा हुआ था। किस्मत या वो चीज जो आपने मुझे दी थी? माँ ने फौरन हिना की बात दबाई। चुप कर, दीवारें भी सुन लेती हैं, काला अमल जबान पर नहीं लाते। हिना ने आहिस्ता से कहा, मगर अम्मी, अगर मैं चाहूं तो मैं आलिया की खुशी हमेशा के लिए छीन सकती हूँ। माँ ने नजरें फेर लीं, मगर दिल में वो भी जानती थी कि हिना के अंदर अब सिर्फ हसद नहीं, इंतकाम का साया जागने लगा था। उन दिनों फराज अजीब परेशान रहने लगा था। घर में टूटे बर्तन मिलते, कभी आटा गिर जाता, कभी कमरे में अजीब सी बदबू वाला धुआं सा महसूस होता। फराज ने आलिया से पूछा, कुछ अजीब नहीं लग रहा? आलिया ने आहिस्ता कहा, हाँ, कभी कभी लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो, मगर मैं शायद वहम समझकर छोड़ देती हूँ। फराज ने सर हिलाया, मगर दिल में उसके शक बढ़ते जा रहे थे। एक रात जब दोनों सो रहे थे, आलिया ने ख्वाब में देखा एक काले कपड़े में लिपटी हुई औरत उनके घर के दरवाजे पर कुछ फेंक रही है। फेंकते वक्त उसके होंठों पर एक बददुआ चल रही थी। आलिया डरकर जाग गई, पसीने में भीगी हुई, दिल जोर से धड़कता हुआ। फराज घबरा कर उठ बैठा। क्या हुआ? आलिया ने कहा, मैंने किसी को देखा हमारे दरवाजे पर। फराज फौरन बाहर निकलकर देखता है, मगर कुछ न मिला। लेकिन दरवाजे के करीब मिट्टी में कुछ निशान जरूर थे, जैसे किसी ने वहां कुछ रखा हो और फिर हटा लिया हो। फराज की रगों में सनसनी दौड़ गई। सुबह जब आलिया बर्तन धो रही थी, हिना आई, हाथ में अपना नवजात बेटा लिए हुए। मुस्कुराकर कहने लगी, बाजी, मेरा बच्चा देखो, कैसा प्यारा है ना। आलिया ने प्यार से बच्चे के गाल छुए। माशाअल्लाह, बहुत प्यारा है, अल्लाह सलामत रखे। हिना ने एक सर्द मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, आपके भी कभी होंगे, अगर किस्मत में हुए तो। आलिया के दिल में जैसे किसी ने खंजर चला दिया। हिना जाते जाते मुड़कर एक जुमला और कह गई, इतना आहिस्ता कि सिर्फ आलिया सुन सके, कुछ घर औलाद के लायक नहीं होते। आलिया का हाथ कांप गया, बर्तन उसके हाथ से गिरकर टूट गया। आलिया ने पहली बार कुछ महसूस किया, ये सिर्फ हसद नहीं, ये नफरत है। ऐसी नफरत जो इंसान को तबाह कर देती है, या दूसरे को। उस रात आलिया ने फिर कुरान खोला। आंखें भीगी हुई, दिल बोझिल, वह तिलावत करती रही,
मगर अल्फाज धुंधला रहे थे। या अल्लाह, क्या मैं इतनी बुरी हूं? फराज ने रोती हुई बीवी को सीने से लगाकर कहा, तुम बुरी नहीं, ये जमाना बुरा है, अल्लाह हमें बचाएगा। और उसी रात जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, घर के पीछे वाले हिस्से से खट 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 की आवाज आने लगी। फराज हाथ में लालटेन लेकर उस तरफ गया, आलिया उसके पीछे। कमरे के बाहर मिट्टी में कुछ पड़ा हुआ था। फराज ने झुककर उठाया, कुछ सूखे हुए लाल धागे, कुछ बाल, और उनके ऊपर स्याही से लिखा एक शब्द, बंदिश। आलिया चीख पड़ी। फराज के हाथ कांप गए। ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं था, कुछ बहुत भयानक अब शुरू होने वाला था। वे दोनों यह नहीं जानते थे कि उसी समय गांव के एक घर में एक औरत तंज भरी मुस्कान के साथ बैठी थी। लाल दिए की मंद रोशनी में उसने अपने सामने रखे मिट्टी के बर्तन में कुछ और धागे डालते हुए बड़बड़ाया, आलिया, तू जितनी भी नेक बने, जो तुम्हारे हिस्से में लिखा है वह मेरे हाथ से होकर ही जाएगा। उसके सामने हना बैठी थी, आंखों में ईर्ष्या की चमक और होंठों पर विजयी मुस्कान। रात धीरे धीरे बढ़ती गई, लेकिन आलिया और फराज की जिंदगियों पर एक नया अंधेरा छा गया। ऐसा अंधेरा जो अभी सिर्फ शुरुआत था। रात के आखिरी पहर घर के दरवाजे के पास रखे हुए मिट्टी के दिए की लौ बार बार लरज रही थी, जैसे कोई उसे बुझाने की कोशिश कर रहा हो। आलिया जाग रही थी, फराज भी करवटें बदल रहा था। दोनों के बीच एक खामोश खौफ बैठा हुआ था, जो कभी नाम लेकर सामने नहीं आता था, मगर हर लम्हे महसूस होता था। आलिया ने आहिस्ता से फराज की तरफ देखा। नींद नहीं आ रही? फराज ने हल्की सांस लेकर कहा, आती भी कैसे, कुछ ठीक नहीं है इस घर में। सुबह होने से पहले पहले एक बार फिर दीवार पर हल्की सी दस्तक हुई, जैसे किसी ने उंगली की पोर से दीवार पर 3 बार खटखटाया हो। फराज फौरन उठ बैठा। वह लालटेन लेकर बाहर निकला, मगर बाहर हर तरफ खामोशी थी, न हवा, न कोई जानवर, न कोई इंसान। लेकिन इस बार दरवाजे के पास मिट्टी में कोई नई चीज नहीं थी, सिर्फ वे निशान थे जो पिछली रात बने थे, मगर अब वे मजीद गहरे लग रहे थे, जैसे किसी ने हाथ या पांव से उन्हें बार बार दबाकर पुख्ता किया हो। आलिया घर में कुरान पढ़ने बैठी तो कुछ ही लम्हों बाद उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह डरी हुई नजरों से पलटी, मगर कोई नहीं था। दीवार पर एक साया जरूर था, मगर सामने उस तरफ कोई इंसान नहीं खड़ा था। उसने जल्दी से नजर झुका ली और पढ़ती रही, मगर दिल के अंदर खौफ मुसलसल हलचल मचाता रहा। दोपहर में फराज काम से फौरिग होकर घर आया तो घर के अंदर बेतरतीबी थी। वह हैरान रह गया। वे चीजें जो आलिया हमेशा तरतीब से रखती थी, उल्टे सीधे बिखरी पड़ी थी। चारपाई का कोना उठा हुआ था, जैसे किसी ने उसे जोर से खींचा हो। मिट्टी के मटके का ढक्कन उतरकर फर्श पर पड़ा था। फराज ने घबराकर आवाज दी, आलिया। वह कमरे से बाहर आई, परेशान सी। मैंने तो कुछ नहीं किया, ये सब खुद हुआ है फराज। फराज ने उसकी आंखों में फैला हुआ डर देखा तो उसका दिल बैठने लगा। वह जानता था कि आलिया कभी झूठ नहीं बोलती। कुछ ना कुछ उनके घर के आसपास जरूर था, कोई ऐसी चीज जिसका ताल्लुक इंसानों की दुनिया से नहीं लग रहा था। चंद घंटों बाद समिया घर आया, उसके साथ हन्ना भी थी। वह अंदर आई और तंजिया लहजे में बोली, क्या हुआ बाजी, परेशान लग रही हैं। आलिया ने कुछ नहीं कहा, मगर हन्ना की नजरें कमरे की बिखरी हालत पर रुकी। उसने आहिस्ता आवाज में कहा, हम अजीब हाल है घर का, क्या किसी ने कुछ कर दिया है? उसके लबों पर छोटी सी मुस्कुराहट थी, जैसे वह पहले से सब जानती हो। फराज ने उसे तेज नजरों से देखा। हम खुद संभाल लेंगे, तुम फिक्र न करो। हन्ना ने शाने उचकाए और चली गई, मगर जाते जाते उसकी नजरों में अजीब सा इत्मीनान था, जैसे उसके अंदर कोई गंदी खुशी छिपी हो। उसी रात आलिया ने महसूस किया कि जैसे घर के पिछले हिस्से में कोई चल फिर रहा है। कदमों की आवाजें, कभी नरम कभी भारी। फराज जब भी बाहर जाता, आवाजें बंद हो जाती। अंदर आता तो फिर शुरू। आलिया के हाथ कांपने लगे। वह कहने लगी, फराज, मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ है जो हमें देख रहा है। फराज ने उसका हाथ थाम कर कहा, कुछ भी हो, अल्लाह है ना, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन यह कहकर वह खुद खौफ से लरज गया। वह रात उन दोनों के लिए बहुत लंबी थी। दोनों बहरहाल सो रहे थे, मगर नींद दोनों से रूठ चुकी थी। रात के आखिरी हिस्सा में अचानक बर्तनों के गिरने की आवाज आई, फिर 2-3 बार, जैसे किसी ने उन्हें जोर से फेंका हो। फराज भागता हुआ बाहर निकला।
उसने देखा कि बर्तन जमीन पर बिखरे पड़े थे। वे सब उस जगह पड़े थे जहां रात में बंदिश वाले धागे मिले थे। आलिया भी पीछे खड़ी थी। दोनों खामोश खड़े रहे कि अचानक एक ठंडी सर्द हवा उनके बीच से गुजरी, इतनी सर्द कि जैसे किसी ने बर्फ का हाथ उनके सीने में रख दिया हो। आलिया ने घबराकर फराज का बाजू पकड़ लिया। उसी लम्हे अचानक उन दोनों ने साफ सुना, कोई औरत हंस रही थी। हंसी इंसानी नहीं थी, मगर औरत जैसी जरूर थी। उसमें ऐसी तलखी थी जो कानों में तीर की तरह घुस जाए। आवाज चंद लम्हों में खत्म हो गई, मगर घर के अंदर खौफ की जड़ें और गहरी हो गईं। आलिया ने आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, फराज, ये इंसान का काम नहीं है, ये कोई और चीज है। फराज ने पहली बार तस्लीम किया, हाँ, मुझे भी अब यही लग रहा है। अगली सुबह फराज सीधा गांव के मशहूर बुजुर्ग हाजी सलीम के पास गया। हाजी सलीम सफेद दाढ़ी वाले, नरम दिल मगर सख्त नजर रखने वाले शख्स थे। वह दूर से ही फराज के चेहरे का हाल समझ गए। उन्होंने कहा, बेटे, तुम्हारे घर के इर्द गिर्द खराब साया है, कोई नेक रूह नहीं, ये इंसान के बस की चीज नहीं। फराज ने हिचकिचाते हुए पूछा, हाजी साहब, कोई इंसान वजह हो सकता है? कोई जलन, हसद, कोई दुश्मनी? हाजी सलीम ने गहरी सांस ली। बेटे, कभी कभी इंसान इतना नीच हो जाता है कि उसके दिल के अंधेरे में जिन बसेरा कर लेते हैं। तुम्हारी आजमाइश आसान नहीं होने वाली। फराज का दिल पत्थर की तरह डूबने लगा। उसने पूछा, मैं क्या करूं? हाजी सलीम ने उसके हाथ पर हाथ रखा। बेटा, सूरह बकरा शुरू कर दो। अल्लाह के कलाम से बड़ा कोई हथियार नहीं, लेकिन याद रखना, यह काम करने वाला कोई बहुत करीब है, बहुत करीब। फराज का सांस रुक गया। उसे अंदाजा हो गया, यह सब किसी बाहर वाले का नहीं था। वह जिसने यह सब किया था, हर रोज उनके घर आता जाता था, उनके बिल्कुल पास रहता था। उनके दुख, उनकी कमजोरी, उनकी हाजत सब जानता था। उधर घर में आलिया के हाथ में वह धागा था जो सुबह उसके तकिए के नीचे मिला था। लाल रंग का, सख्त, मुड़ा हुआ, और उसके तीनों सिरे ऐसे बंधे हुए थे जैसे कोई बहुत तजुर्बेकार हाथ उन्हें बांध कर छोड़ गया हो। धागा हाथ में पकड़ते ही आलिया की उंगली जलने लगी। उसने डर कर उसे फेंक दिया। धागा जमीन पर गिरते ही आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद हिलने लगा। आलिया की सांस थम गई। आलिया के हाथ से धागा गिरा तो दिल रुक सा गया। जमीन पर पड़ा धागा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद हिल रहा था। पहले सीधा हुआ, फिर हल्का सा घूमने लगा, जैसे किसी ने उंगली से धक्का दिया हो। आलिया डर कर पीछे हटी, मगर निगाहें उस महूस धागा से हट न सकी। लगता था जैसे धागा उसे देख रहा हो। इसी वक्त फराज अंदर आया और आलिया के चेहरे की सफेदी देखकर घबरा गया। उसने कांपती आवाज में कहा, यह खुद हिल रहा था। फराज ने छूना चाहा तो धागा अचानक जामिद हो गया। वह पीछे हट गया। आलिया रूहान सी थी। मैंने कहा था, यह इंसान का काम नहीं। फराज ने धागा कपड़े में लपेटकर बाहर फेंक दिया, मगर घर का माहौल भारी हो गया, जैसे दीवारें सब सुन रही हों। शाम को पिछवाड़े में फिर वहीं दबे कदमों की आवाजें आईं। मिट्टी में लंबे खुरदारे निशान थे जो इंसान के नहीं थे। आलिया डर कर बोली, अंदर आ जाओ। तभी एक साया तेजी से दीवार के पास से गुजरा। पहचान में नहीं आया, मगर इंसान का नहीं लग रहा था। फिर खर्र की आवाज से दीवार पर गहरी खरोंचें उभर आईं। रात में बाहर किसी औरत के रोने की आवाज आई। फिर अचानक वही आवाज हंसी में बदल गई, कड़क, डरावनी। घर के अंदर बर्तन खनकने लगे, दरवाजे हिले। आलिया ने कुरान खोलकर आयतुल कुर्सी पढ़ी तो कुछ देर सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे दीवार पर जैसे किसी ने उंगली फेरकर लिखने की कोशिश की। दोनों के सामने दीवार पर मिट्टी के साथ एक शब्द बनता जा रहा था, बहुत धीरे, जैसे किसी ने नाखून से खींच कर लिखा हो, मैं। फिर एक पल बाद यहाँ फराज के कदमों तले जमीन खिसक गई। आलिया पीछे हट गई और रोते हुए बोली, ये हमें बता रहा है, यही यहीं रहता है, ये हमें देख रहा है। उस रात दुआएं पढ़ पढ़ कर गुजरी, मगर नींद दोनों की आंखों से गायब रही। बार बार घर के कोनों में अजरबे की खुशबू फैलती, कभी मिट्टी की तेज महक, कभी किसी मर्द की भारी सांस, जैसे कोई उनके बिस्तर के पास खड़ा हो। फराज ने कई बार आंख खोलकर देखा, मगर कोई नजर नहीं आया। लेकिन मौजूदगी इतनी कोई थी कि उसे झुठलाना मुमकिन ही नहीं था। अगली सुबह हाजी सलीम खुद फराज के दरवाजे पर आए। उनका चेहरा सख्त था। मैंने पूरी रात इस्तिखारा किया है,
तुम्हारे घर में कोई जिन्नाती असर है और यह नया नहीं है। फराज ने कांपती आवाज में पूछा। यह आया कहां से? हाजी सलीम ने गहरी सांस ली। बेटा, कोई है जिसने तुम्हें बांधने की कोशिश की है, जिसने हसद में, गुस्से में या बुग्ज में यह सब किया है। यह चीज खुद नहीं आती, इसे बुलाया जाता है। आलिया की आंखों में एक चेहरा उभरा। हिना, वही मुस्कान, वही अजीब सा सुकून, वही बिल्कुल बेवजह दिलचस्पी। हाजी सलीम ने बात जारी रखी। और यह तुम्हारे घर पर क्यों टूटा है? वह वजह मैं जानता हूं। तुम दोनों किसी के रास्ते की रुकावट बने हो? आलिया ने धीरे से पूछा। कौन? हाजी साहब ने खामोशी से दोनों को देखा। वह जो बहुत करीब है, जो तुम्हारी हर खुशी के खिलाफ है, जो तुम दोनों को टूटते देखकर खुश होता है। आलिया के हाथ से पानी का गिलास गिरते गिरते रह गया। फराज ने नजरें झुकाकर कहा, हाजी साहब, क्या वह औरत हो सकती है? हाजी सलीम ने धीरे से सर हिलाया। बेटा, औरत की दुश्मनी जब हद से गुजर जाए तो जिन भी उसकी मदद करने लगते हैं। यह सुनकर आलिया की रूह तक कांप गई। घर की खामोशी अब पहले जैसी नहीं थी। अब खामोशी में खतरा बोल रहा था, और वह खतरा उसी रात उनके पास, उनके बीच ही था। दोपहर ढल रही थी, मगर घर के अंदर एक अजीब सा अंधेरा फैलता जा रहा था, जैसे सूरज की रोशनी इस घर से नाराज हो गई हो। आलिया खामोश बैठी थी, उसके हाथ कांप रहे थे। फराज हाजी सलीम के जाने के बाद से लगातार सोचों में डूबा हुआ था। दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी, मगर खामोशी में एक बेचैनी हलकोरे मार रही थी। हर तरफ अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था, जैसे फजा खुद भारी हो गई हो। शाम के वक्त अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। 3 हल्की हल्की दस्तकें, वही अंदाज, वही ठहराव। आलिया का दिल धक से रह गया। फराज उठा, लालटेन हाथ में ली और दरवाजे के पास गया। कौन है? कोई जवाब नहीं। उसने दरवाजा खोला तो बाहर हन्ना खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कान थी, जिसमें हमदर्दी कम और किसी और चीज की चमक ज्यादा थी। अरे फराज भाई, मैं तो बस पूछने आई थी, सब खैरियत है ना? मैंने सुना है रात को कुछ आवाजें आ रही थी। आलिया पीछे खड़ी थी। हन्ना की आवाज सुनते ही उसके दिल में फिर वही ठंडी लहर दौड़ गई। फराज ने खुद को संभालते हुए कहा, सब ठीक है, घर में कुछ मसला था, अब नहीं है। हन्ना ने धीरे से गर्दन तिरछी की, जैसे उसने फराज की बात पर यकीन न किया हो। अच्छा, ठीक है, अगर कभी भी कोई परेशानी हो तो मुझे बताइएगा। मैंने बहुत जगहों से अमल सीखा हुआ है, मदद कर सकती हूँ। ये जुमला सुनते ही आलिया के जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। हन्ना ने अमल सीखा हुआ है? वह अचानक समझ गई कि हाजी सलीम ने करीब की औरत क्यों कहा था। फराज ने शुक्रिया कहकर दरवाजा बंद कर दिया। हन्ना के जाने के बाद घर में अजीब सा सन्नाटा छा गया, जैसे कुछ उसके साथ अंदर आया हो या फिर बाहर जाते जाते कुछ छोड़ गया हो। रात शुरू हुई तो फिर माहौल बदला। छत के कोने में कुछ खड़खड़ाने लगा, कभी हल्की सी सरसराहट, कभी कोई चीज रेंगने की आवाज। आलिया ने हिम्मत करके ऊपर देखा तो अंधेरे में 2 मध्यम सी चमकती हुई आंखें दिखाई दी। वो आंखें हिल नहीं रही थी, बस घूर रही थी। ऐसी घूरती हुई नजर जैसे इंसान को अंदर तक चीर दे। वह चीख मारने ही वाली थी कि आंखें ओझल हो गईं। फराज दौड़कर आया। क्या हुआ? आलिया ने अपनी आवाज दबाई। छत पर कुछ था, कोई था फराज। उससे पहले कि वह कुछ कहता, घर के पिछले हिस्से से जोरदार धमाका हुआ। दोनों दीवानावार भागकर पहुंचे। वहां पानी का भरा मटका जमीन पर गिरा पड़ा था, मगर अजीब बात यह थी कि मटके के टूटने की दिशा में कुछ भी गिरा हुआ नहीं था, जैसे किसी ने उसे हवा में उठाकर दीवार से दे मारा हो। फराज ने हिम्मत करके कुरान की तिलावत शुरू की। आलिया उसके पीछे धीरे धीरे कलमा पढ़ती रही। दोनों खौफ में डूबे हुए थे, मगर दिल में अल्लाह का नाम था। जैसे ही फराज ने वला यऊदुहु हिफ्जुहुमा पढ़ा, अचानक एक जोरदार हवा का झोंका दोनों के बीच से गुजरा, इतना तेज कि लालटेन बुझ गई। अंधेरा छा गया, मगर अंधेरे में किसी के चलने की आवाज गूंजने लगी, और फिर किसी के नाखून दीवार पर फेरे जाने की आवाज। खर्रर्रर्रर्र। आलिया की टांगें कांपने लगी। फराज की आवाज भारी हो गई। ये जो भी है, ये हमारी कमजोरी से खेल रहा है। उसी लम्हे अचानक वही औरत की आवाज आई, आलिया। उसका नाम जैसे किसी ने बहुत दूर से पुकारा हो। आवाज में अजीब सी कशिश थी, मगर साथ ही एक जहरीली तेज धार, जैसे कानों के अंदर खंजर फेर दिया गया हो। आलिया ने कान बंद कर लिए।
फराज, ये मुझे नाम लेकर क्यों बुला रहा है? फराज ने कुरान ऊंची आवाज में पढ़ा। कुछ लम्हों बाद आवाजें रुक गईं, मगर यह सुकून ज्यादा देर न रहा। आधी रात के वक्त अचानक उनके कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। दरवाजा जैसे किसी ने धीरे धीरे धकेला हो। कड़ कड़ कड़। फराज लालटेन लिए उठा। बाहर हॉल में पहुंचकर रुक गया। हॉल के फर्श पर मिट्टी में उंगली से कुछ लिखा हुआ था। आलिया भी डरते डरते आगे आई। जमीन पर साफ लिखा था, वह तुम्हारा नहीं। फराज के हाथ से लालटेन फराज ने सख्त लहजे में कहा, मैं तुम्हें किसी को लेने नहीं दूंगा, न किसी जिन को, न किसी इंसान को। मगर दोनों जानते थे यह अब सिर्फ जिन का मसला नहीं था, यह किसी इंसान की दुश्मनी थी जिसने उन्हें आग में झोंक दिया था, और वह इंसान उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। न वह साया, न वह आवाज, न वह रातें। आजमाइश अभी शुरू ही हुई थी। पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करें।